अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा रजब है और आज का वीडियो जो है वो मेरे प्रीवियस वीडियो से थोड़ा सा हट के है। टॉपिक ही है सर, आमिर लियाकत की अचानक डेथ की वजह से मुझे ये वीडियो इतना ज़्यादा परेशान करता रहा। होल द नाइट आई वाज जस्ट sunken in it and I just wanted to do something। एक कहानी है, आपको सुनाती हूँ। उसका नाम था शरीफ। मैंने आज से बहुत साल पहले पढ़ी थी। यूनिवर्सिटी के चंद मनचले समेत फीमेल स्टूडेंट्स के, यानी लड़के और लड़कियां मिलकर ये प्लान करते हैं कि चिल करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो कभी किसी ने अब तक ना किया हो, कम से कम उनमें से किसी ने भी ना किया हो। तो दे डिसाइडेड टू गो टू सी अ मुजरा। लड़कियों ने कहा कि हाँ यार ये कूल रहेगा, मुजरा देखते हैं कैसे होता होगा, इट्स अ वेरी यूनिक थिंग टू डू। खैर वो लोग चले गए। दो औरतें थीं, दो लड़कियां थीं, एक का नाम सुंदरी था और एक का नाम मुंदरी था। दे वेलकम्ड देम इन देयर हाउस, क्या कहेंगे उसको, जो भी उनका एक प्लेस होता है। और उन दोनों ने इनको बड़ा अच्छा एक पान पेश किया इन द बिगनिंग। और उसके बाद जो सुंदरी थी वो अंदरूनी कमरे में चली गई, जिसके बाहर एक पर्दा था फूलों वाला या कुछ इस तरह का, बड़ा एक डीप उन्होंने सीन क्रिएट करके दिखाया हुआ। वो अंदर चली गई और जो मुंदरी थी वो बोली कि थोड़ी देर में वो आ रही हैं और फिर हम नाच गाना शुरू करेंगे। जैसे ही उन दोनों ने नाचना शुरू किया तो सुंदरी भी आ गई, मुंदरी भी स्टार्ट हो गई और दे स्टार्टेड डांसिंग। तो ये लड़के लड़कियां एक दूसरे को आंखें कोनियाँ, और क्या यार देखो ये देखो यार ये क्या औरतें हैं, देखो इन्हें शर्म भी नहीं आ रही, कैसे नाच रहे हैं, हम तो नामहरम हैं, ये इनको पता भी नहीं है कि ये सब कुछ हराम है। हमें हमारी नीयत तो बुरी नहीं है, हम तो सिर्फ एक्सप्लोर करने आए, हम तो देखने के लिए आए हैं कि आखिर ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है। हम तो किसी बुरी नीयत से नहीं आए, एक दूसरे को भी तसल्लियाँ दे रहे कि भाई हम बड़े अच्छे लोग हैं और ये देखो ये कितनी बुरी हैं। अच्छा, जब जैसे ही एक गाना ख़त्म हुआ या जो भी उनका एक सेशन ख़त्म हुआ तो सुंदरी जो है वो अगेन वेंट इनसाइड द रूम। उस वक्त जो लड़की थी बड़ी डोमिनेटिंग लड़की थी, उसने जो दूसरा लड़का जो उसके करीब बैठा हुआ था, जो उसका किसी हद तक बॉयफ्रेंड भी था, कोहनी मार के उसके कान में बोली, शर्त लगा लो ये अंदर भी किसी कस्टमर को डील कर रही है। वो लड़का कहता है हाँ ये वाकई सही बात, मतलब एक तीर से दो शिकार, यानी यहाँ तो कस्टमर्स बैठे ही हुए हैं, हम तो देख ही रहे हैं, ये अंदर भी किसी को एंटरटेन कर रही है, मतलब किसी को डील कर रही है। एनी हाउ औरत फिर बाहर आ गई, फिर आकर दूसरा गाना चला, तीसरा चौथा, जितना भी इनकी डिमांड थी, जितने भी इन लोगों ने पेमेंट करनी थी कर कर आके। अच्छा जी, जैसे ही वापसी का इरादा बना, लड़के लड़कियाँ उठ पड़े, अब वापस जाना था। तो ये जो लड़की थी ये बड़ी डोमिनेटिंग थी, इसने पर्दा सरका के तो देखने की कोशिश की। जब मुंदरी का ध्यान इधर उधर था, सुंदरी अभी भी अंदर ही थी, तो इसने पर्दा सरकाया और देखा। शी वॉन्टेड टू सी दिस कि कौन है अंदर और क्या हो रहा है और कौन सा कस्टमर है जिसको ये अंदर से भी डील कर रही है। तो वो सुंदरी अपने बच्चे को होमवर्क करवा रही थी और उसको बोल रही थी कि जल्दी करो, तुम्हें इस साल फर्स्ट आना है ताकि तुम ट्यूशन पढ़ा सको। वो बच्चा 8th क्लास का स्टूडेंट था, मतलब बड़ा ग्रोन अप बच्चा था, और वो बड़ी रिस्पेक्ट से अपनी माँ को हाँ में जवाब दे रहा था। ये चंद सेकंड्स थे जिसमें इसने ये सीन देखा और वो इतनी तेज़ी से, बिजली की तेज़ी से वो सीढ़ियाँ उतर गई। आपको ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हम जब किसी बुक को उसके टाइटल से जज करते हैं तो बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन बन जाती है मेरे जैसे लोगों के लिए। मुझे बहुत अजीब लगते हैं वो लोग जो किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी कभी भी कुछ भी किसी को भी। मुझे बहुत हैरत होती है, जजमेंटल एक बाकायदा पोस्ट नज़र आती है मुझे ऐसे लगता है जैसे ये नाउज़ुबिल्लाह ज़मीन पर चलने वाले ना खुदा हैं, ये इंसान नहीं है। कोई भी इंसान किसी को भी कुछ भी बोलता है। मेरे सामने कोई कुछ बोल भी दे, मैं जवाब देने से अवॉइड करती हूँ, कोशिश करती हूँ। हाँ, अगर बड़ा नागुज़ीर हो जाए, जैसे कि मैंने देखा है कि मेरी जो बहुत मुहतरम हस्तियाँ हैं वो भी जब किसी को, इवन आई हैड अ डिस्कशन विद माई पेरेंट्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अदर्स, वाई यू आर टॉकिंग अबाउट अदर्स। जो फोत हुआ है, जो कल फोत हो चुका है, दुनिया से चला गया है, आमिर लियाकत, आई डोंट नो हिम इन डिटेल्स, लेकिन वो ओवरऑल जो भी था, क्या हम सब कई जगहों पर, ज़िंदगी की कई जगहों पर ऐसे नहीं है जिसको हम ये चाहते हैं कि ये चैप्टर कभी भी ओपन ना हो। कितने पर्दे हैं जो हमने अपने रख छोड़े हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि उनको कभी पब्लिक किया जाए, उनको कभी भी
पब्लिक में डिस्कस किया जाए, उसको मोड ऑफ डिस्कशन बनाया जाए। हमारी कोई भी बेइज्जती करे, हम कैसे उसको पंजे तेज करके शुरू हो जाते हैं अपने आप को डिफेंड करना। और जो मर गया है, जिसको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि अब मैं ये समझती हूँ कि अब तो शायद गुनाह और सवाब का तसव्वुर पालने वाले लोगों को सोचना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए कि आप तो फिर उसका फ़ायदा कर रहे हैं। जैसे आपका अकीदा अगर ये है कि किसी के ख़िलाफ़ बात करने से उसके गुनाह झड़ते हैं, तो ये तो फिर उसके, मैं समझती हूँ कि बाकी सारी ज़िंदगी जो है, जितनी भी ज़िंदगी जिस किसी ने भी उसके ख़िलाफ़ कुछ भी बोलना है, तो ये तो उसका फ़ायदा है। लेकिन एक तरबियत जो हमें आई थिंक अब माशरती तौर पे करनी चाहिए, लोग उसको इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। मैं लाइव सेशन देख रही थी, मैं लाइव सेशन में उसको देख के हैरान हो गई थी। न्यूज़ चैनल पे किसी पे आ रहा था, न्यूज़ थी, सिर्फ न्यूज़ वो न्यूज़ कास्टर दे रही थी। तो एक बंदे ने नीचे कमेंट्स में लिखा था कि न्यूज़ देने वाले की ज़ुबान भी पलीद हो गई है। आई वॉज अशेम्ड कि ये वो सोसाइटी है जहाँ पर मैं रहती हूँ, ये वो ठेकेदारों की सोसाइटी है जो किसी को भी कुछ भी बोलते हैं। और क्या वो आदमी अगर, अच्छा एक और भी पहलू है हमारी ज़िंदगियों का जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम तो ये कभी ना करें। जैसे वो लड़कियाँ और वो लड़के जो उन प्रोस्टिट्यूट्स को जज कर रहे थे, वो यही कह रहे थे ना कि हम ऐसे नहीं हैं। ज़िंदगी में एट पॉइंट्स उनको जब जब मौका मिला क्राइम करने का, क्या उन्होंने वो क्राइम छोड़ दिया? क्या मैंने, क्या आपने कोई ऐसी गलतियाँ नहीं की जिनको हम ज़िंदगी भर छुपाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उस गलती को कोई डिस्कस ना करे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा पर्दा रखना। क्या नहीं है ऐसा? मेरे साथ तो ऐसे मल्टीपल इश्यूज़ जुड़े हुए हैं जिनको मैं चाहूँगी कि ये चैप्टर्स कभी भी ना खुले। और मैं इस चीज़ पे 100% एग्री करती हूँ कि ये इंसान जो है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको मौका मिले क्राइम करने का, तो फिर कोई भी बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो किस हद तक जा सकता है। तो आमिर लियाकत वॉज अ पर्सन हु गॉट अ चांस, हु वॉज हैविंग गुड अपॉर्चुनिटीज़। वो कहते हैं ना, जिसको चाहे खुदा ख़राब करे। उस बेचारे का मामला जो भी था, अब वो उसका और उसके पैदा करने वाले का है। अब वो मामला आपके मेरे हाथ से निकल गया है। अब भी हमें शर्म नहीं आ रही, अब भी हमें इतनी बेलगाम ज़ुबानें। भाई उसने चाहे कितने भी बड़े क्राइम किए हों, कितने भी बड़े, हाँ, जिस किसी की बेटी को उसने नुकसान पहुंचाया, वो माँ सारी ज़िंदगी हक रखती है कि उसको जोली फैला के बद्दुआएं दे। जिस इंसान का उसने पर्सनल नुकसान, मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा, मेरा तो वो कुछ भी नहीं लगता, मैं तो उसको जानती तक नहीं। तो एक ज़ुबान को बंद रखना, क्या ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है? ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपनी राय दूँ बिला वजह। मुझे किसी ने नहीं पूछा, एक न्यूज़ चल रही है, एक जगह पर एक बंदा बात कर रहा है, या वैसे ही कुछ दोस्त अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। आई एम नॉट सपोज टू टेक अ पार्ट इन इट, बल्कि हो सके तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उनकी तरबियत करूँ। उनको सिर्फ इतना कह दूँ कि बाबा वो जान छोड़ गया है, अपनी भी हमारी भी, इस दुनिया से वो जा चुका है, उसको बख्श दें। इसकी रीज़न क्या है, ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ही वॉज नॉट हैविंग अ गुड नेम, सो वाई आई एम डिफेंडिंग हिम। तो मैं किसी सूरत भी उसे डिफेंड नहीं कर रही, मैं सिर्फ उन इंसानों को डिफेंड कर रही हूँ जिसमें मैं शामिल हूँ, जो ऐसे बहुत सारे मामलात, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ को अपने दामन में समेटे हुए बैठा है, जो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी बेइज्जती हो। वो अच्छा बन गया है, वो कोशिश करके, अपनी तरबियत करके बहुत बेहतर इंसान बनना चाह रहा है, बन भी रहा है। अब अगर उसके क्राइम्स का पटारा आप या मैं खोलेंगे, तो क्या मैं और आप उन क्राइम्स से बिल्कुल आज़ाद हैं? क्या मैंने और आपने कोई गुनाह नहीं किया? प्लीज़ इस बारे में सोचें कि जब भी किसी को क्रिटिसाइज़ करें, छोटे छोटे बच्चों से भी मैं यही दरख्वास्त करती हूँ, अपने जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना सेशंस में, मैं यही बात उनसे भी करती हूँ कि प्लीज़ डोंट जज एनीवन। आसान नहीं है ये काम। आप पता क्या, अपने कंधों पे वो सारा बोझ ले रहे हैं। आज आप उस बच्चे की हैबिट बना रहे हैं कि वो यूं देखेगा, क्रिटिसाइज़ करेगा, कल को उसकी लिस्ट, हिट लिस्ट पे आपका नाम होगा। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नफरत दिखा, मैंने खुद ये देखा है, अपने घर में बहुत करीब से ये देखा है, फ़लाँ से नहीं मिलना, फ़लाँ को नहीं बुलाना, फ़लाँ के कमरे में नहीं जाना, ये सब कुछ करके वो पेरेंट्स जो एक बच्चा तैयार कर रहे हैं ना, आप कभी उस बच्चे के साथ 15 मिनट बैठकर बात करें, आपको सारी समझ आ जाएगी वो क्या तैयार हुआ है। उसके हाथ में एक कैंची है जिससे वो दूसरों का कैरेक्टर काटता है, जिससे वो दूसरों की पर्सनैलिटी को काटता है। यकीन करें कि ना तो किसी का नुकसान हो रहा है इसमें, सिवाय उस एक बच्चे के अपने नुकसान के।
और अल्टीमेटली वो नुकसान उन पेरेंट्स के खाते में जाता है जिन्होंने वो बच्चे तैयार कर दिए हैं। इसलिए अच्छा इंसान बनना सबका हक है, चाहे वो आखिरी सांस में बन जाए। आपको क्या पता, मुझे क्या पता कि आखिरी सांस कैसे थे आमिर लियाकत के। हो सकता है वो आपसे मुझसे बेहतरीन इंसान बन के इस दुनिया से गया हो। मेरा पैगाम सिर्फ इतना ही था कि बहुत आसान है उंगलियां यूं कर देना, बहुत मुश्किल है सबसे पहले ये सोचना कि जिस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी उसका क्राइटेरिया है, उसमें मैं अगर ख़ुद को फिट कर लूँ तो मेरा क्या बनेगा। मेरे वीडियो को देखने का, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरे साथ चंद लम्हे गुजारने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।